हर बार जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, जाति जनगणना का मुद्दा फिर से गर्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, जातियों की गिनती से इतना डर किसे लगता है और क्यों? अगर सब बराबर हैं, तो फिर जातियों को गिनने में परहेज क्यों? ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में एमपी बन करके, तो उस समय जो राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह, जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, अरे बाप इतने बड़े नेता हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे, और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। चले गए सर थे मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, राज्यपाल जी दिल्ली सरकार को दे दो तार, अब ले लिया मंडल वाला सब अवतार, सबका मंडल फोड़ेंगे। हमारा सेंसस का रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया, ये घबरा गया है, इसलिए हम मार्च कर रहे हैं। आगे आंदोलन ये मंडल और कमंडल के खिलाफ छिड़ गया, और इसमें सारा पिछड़ा, गरीब, दलित, सब बिहारी सब इकट्ठा होके और इसका मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतर गए हम लोग। आज पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा, और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे, और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। हर बार जैसे ही वोट की सियासत गर्म होती है, एक पुराना मगर ज्वलंत सवाल फिर से उठ खड़ा होता है। जातियों की गिनती करो, और फिर जवाब आता है, नहीं, ये समाज को बांटेगा। लेकिन सोचिए, अगर जाति समाज में मौजूद है, अगर जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, आरक्षण बांटे जाते हैं, तो फिर गिनती से डर क्यों? क्या सच्चाई से डर लगता है? क्या सच सामने आने से किसी की कुर्सी हिल जाएगी? ये डर किसका है, जनता का या सत्ता का? यही सवाल हम आज इस वीडियो में गहराई से पूछेंगे और जवाब भी खोजेंगे। जाति जनगणना का मतलब सिर्फ आंकड़ों की गणना नहीं है, ये उस सामाजिक आईने को साफ करना है जिसमें असल तस्वीर छिपा दी गई है। सोचिए, 1931 में आखिरी बार जातियों की गिनती हुई थी। तब से लेकर अब तक देश बदल गया,
सरकारें बदल गईं, लेकिन जातियों का सच जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि सत्ता डरती है। उस दिन से जब ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी और पसमानदा समाज की सही संख्या सामने आ जाए। 2011 में भी जातीय आंकड़े जुटाए गए, लेकिन रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। हर योजना जाति देखकर बनती है, आरक्षण जाति के हिसाब से बंटता है, लेकिन गिनती की बात आते ही सब मौन क्यों हो जाते हैं? क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां सच्चाई से डरना आदत बन चुकी है? बिहार की धरती जातीय चेतना की प्रयोगशाला रही है। यहाँ जातियां सिर्फ पहचान नहीं, राजनीति की दिशा तय करती हैं। आंकड़े साफ बताते हैं, ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 60% से ज्यादा हैं, यानी 2/3 से अधिक आबादी। SC/ST मिलाकर 20% के करीब और सवर्ण सिर्फ 15%। फिर भी सत्ता की चाबी किसके हाथ में होती है? किसके नाम पर योजनाएं बनती हैं और किसे सिर्फ वोट समझा जाता है, नेता नहीं? यादव, कुशवाहा, पासवान, निषाद, मांझी, ये चेहरे चुनावी पोस्टरों में दिखते हैं, लेकिन मंत्रालयों में नहीं। ऐसा क्यों? क्या यह लोकतंत्र का असंतुलन नहीं है, जहां संख्या में विशाल समाज सत्ता में नगण्य है? जब हम जातियों की बात करते हैं, तो अक्सर मुस्लिम समाज को एकजुट मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। मुस्लिम समाज के भीतर भी एक खामोश सीढ़ी बनी हुई है। ऊपर हैं सैयद, पठान, शेख और नीचे अंसारी, मंसूरी, कसाई, हिजाम, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। ये पसमानदा समाज आज भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन उनका कोई सशक्त राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं। जो मुस्लिम चेहरे सत्ता में दिखते हैं, वे अक्सर अशरफ तबकों से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब मुस्लिम समाज के भीतर भी जातीय न्याय की मांग खड़ी होगी? क्या पसमानदा आंदोलन आने वाले वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट बनेगा? प्रदीप जी हैं, ताली बजाइए भाई, ताली। नेताओं को जाति जनगणना से सबसे ज्यादा डर इसीलिए लगता है क्योंकि ये उनके बनाए हुए राजनीतिक झूठ का एक्सरे है। जिस दिन आंकड़े सामने आ गए, उस दिन से लोगों को पूछने का हक मिल जाएगा, हम 33% हैं और हमें सिर्फ 87% क्यों? वो नेता जो आज तक ओबीसी के नाम पर वोट लेता रहा, पर सत्ता में उन्हें जगह नहीं दी, वो उजागर हो जाएगा। जो कहता था सबका साथ, पर निभाया सिर्फ एक वर्ग का साथ, उसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। सत्ता के गलियारों में बैठे सवर्ण प्रभुता वाले चेहरे जानते हैं, अगर जातियों की असली गिनती हुई तो सत्ता की गिनती भी बदल जाएगी। और यही डर जाति जाति जनगणना को रोके बैठा है। बिहार में चुनाव का मतलब है जातियों की गिनती से ज्यादा समीकरणों की कलाकारी। यहाँ वोट जुमलों से नहीं, जातीय गणित से मिलता है। हर चुनाव में नेता जातियों के हिसाब से गठबंधन बनाते हैं। कोई यादवों को साधता है, कोई कुशवाहाओं को, कोई मुस्लिमों को, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आ जाएंगे तब ये गठजोड़ बिखर सकते हैं। जाति जनगणना के आंकड़े वोट बैंक की आंखें खोल सकते हैं। जो खुद को बहुजन का नेता कहता है, उसके समाज की गिनती बता देगी कि उसका समर्थन कितना है। और तब बिहार की राजनीति में एक नई आग लगेगी, विकास नहीं, वर्चस्व की लड़ाई वाली। जाति को गिनना उस सच्चाई को उजागर करना है जिसे दशकों से दबाया जा रहा है। ये गिनती, ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये हर उस बच्चे की पहचान है जो जाति के कारण स्कूल से दूर है, हर उस औरत की आवाज है जिसे आरक्षण नहीं मिला, और हर उस नौजवान की उम्मीद है जो समान अवसर चाहता है। जो जातियों की गिनती से डर रहा है, वो डर नहीं रहा, वो छिपा रहा है अपनी लूट, अपना वर्चस्व, अपना झूठा लोकतंत्र। अब वक्त है सवाल पूछने का और जवाब मांगने का।
क्या जाति जनगणना भारत को जोड़ेगी या तोड़ेगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज की जातियों की गिनती होनी चाहिए? और पार्ट 2 का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि वहां छुपा है सत्ता का सबसे असहज सच।